ईदी मिलते ही पहली जगह जहाँ का आप रुख करते हो बचपन में, और उसके बाद भी जब बड़े हो गए, जैसे आपने कहा कि मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मैंने बुक स्टॉल लगाया, उस उम्र तक ईद में क्या एक्टिविटीज़ होती थी? देखें जी, बचपन में तो ईद यही थी कि मिल गया रुपया, ठन्नी खर्च कर लिया और धक्के शक्के खा लिए। और उस वक्त भी लाल हवेली में, क्योंकि मैं किताबें बेचता था नीचे, तो वहाँ मैं बैठा रहता था सीढ़ियों पे। तो बाकी जब मैं बड़ा हुआ तो मेरे पास पैसे थे और मैं पैसे खर्च करता था और बच्चों को भी देता था, और अब भी देता हूँ बच्चों को, महल्ले के बच्चों को भी देता हूँ। सो जो महल्ले के मेरे पसंदीदा बच्चे हैं उनको मैं रुपया 2 रुपये ज़रूर देता हूँ ईद वाले दिन। कम से कम 1 रुपये का नोट तो कहीं नहीं गया। अव्वल तो 1 का नोट देता ही कोई नहीं, 5 का नोट लगा लें, 5 का नोट लगा देता हूँ ताकि बच्चा खुशी से चला जाए लाल हवेली से। सही। लाल हवेली का इतना जिक्र हो रहा है शेख साहब, जब आपने हवेली खरीदी तो गालिबन इसका लाल रंग नहीं था, आपने इसको रेड पेंट करवाया था ना, तो क्या लॉजिक थी इस लाल रंग के पीछे? हाँ जी जी जी, ये सामने मेरे एरारी रहते थे, उन्होंने कहा तू लाल रंग कर और इससे इसको हवेली को लाल रंग कर दे। और फिर मैंने साबन व कका की उनकी दुकान हुआ करती थी, हाजी सूफ़ी साहब होते थे, एरारी थे बड़े पुराने। फिर मैंने इसको लाल रंग कर दिया सारी लाल हवेली को, और इस शहर में इसको फिर शोहरत मिली लाल हवेली के नाम से, क्योंकि इसका रंग भी लाल था और इसको शोहरत मिली लाल हवेली। सही। अगर बुधा भाई की तारीख को मैं लाल हवेली या सैगल हवेली से निकाल दूँ शेख साहब, तो भी क्या आप लाल हवेली खरीदते? क्या फरमाया आपने? मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर हम बुधा बाई की तारीख को लाल हवेली या सैगल हवेली से निकाल दें, यानी इसे अलग कर दें, हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ, तो भी क्या आप लाल हवेली ख़रीदते, या इसकी जो तारीख़ है उसी ने आपको मोटिवेट किया कि आपको लाल हवेली ख़रीदनी है? ये मैंने बचपन से फ़ैसला किया था कि या महमूद अहमद मिंटो साहब का घर ख़रीदूँगा या ये ख़रीदूँगा। ये मेरा बचपन का फ़ैसला था, कॉलेज गोइंग फ़ैसला था कि या महमूद अहमद मिंटो की कोठी ख़रीदूँगा या ये ख़रीदूँगा। लेकिन फिर ये सस्ती थी और ज़रा बेहतर, इसके आगे ज़रा थोड़ी सी जगह खाली थी, इसलिए मैंने इसको ख़रीदने का इंतखाब किया। अल्लाह जन्नत नसीब करे महमूद अहमद मिंटो साहब के, उनका घर नहीं लिया और लाल हवेली बुधो भाई की ली। सही। मैंने नहीं ली, हैदर भाई ने ख़रीद ली और हैदर भाई ने लेकर मुझे दी। ठीक जी, ये मैंने पढ़ रखा है कि उन्होंने आपको कोई गालिबन एक ऐसी जगह चाहिए थी जहाँ पर घर की जगह छोटी थी और यहाँ पर आपकी मुलाकातें वगैरह हो सके, सियासी मीटिंग्स वगैरह भी हो सके, लोग आपका इंतज़ार कर रहे होते थे, तो इस वजह से आपने लाल हवेली ख़रीदी या हैदर भाई ने आपको दिला दी। शेख साहब, मैंने ये सुना है, मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन मैंने ये सुना है कि बुद्धो भाई का जो बयान था अदालत का, वो बयान आपके पास अभी भी मौजूद है? कहाँ पर है? उसके पीछे मोटिवेशन क्या थी? वो मेरे बेड पे लगा हुआ है। अच्छा। वो मोटिवेशन क्या थी जी? एक औरत जिसे कहने को तो तवाइफ कहते थे, उसने जेल में सच्चा बयान दिया। अगर वो झूठा बयान देती तो इस सारे बोहड़ बाजार की मालिक होती। एक डांसर औरत जो है जिसने अदालत में मुसलमान होने का सबूत दिया, और मैंने अपने बेड के छत पे, बेड के सराहने उसका वो बयान लगाया है जो वकील ने उसको जो उसने वकील को कहा, वकील ने उसको लिख कर दिया, और अदालत ने उसको समझाया भी कि तू इनको नहीं जानती, और बिलाखिर वही हुआ, उसका भाई कत्ल हो गया इस हवेली में। लेकिन वो अपने बयान से बदली नहीं, और उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ और मैंने अपना दीन नहीं बदला। मेरी लाला लाजपत राम से तल्लक ज़रूर है, लेकिन मैं मुसलमान हूँ। और उसका भाई मारा गया और उसका भाई 47 में कत्ल हो गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।